Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you beta? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, as you know that we are studying unit number 3 and that is all about the networks. In last lesson we have learned about the components of network. In these components we have learned about the protocol. You know about the protocol? Yes, today we are going to discuss the protocol, the TCP and IP. प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इसका यूजेस क्या होता है और किस किस तरह के लेयर्स होती हैं प्रोटोकॉल्स की और ये वर्किंग किस तरीके से होता है, आज हम सब इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बता दूं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। ईच लेयर ऑफ TCP IP हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल, यानी कि जितनी भी आपके पास TCP IP मॉडल होते हैं उनकी अपनी क्या होती हैं, मॉडल्स की हर एक प्रोटोकॉल्स की लेयर होती हैं। हर एक जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन होता है वो स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म करता है, यानी कि मखसूस टास्क होता है हर एक प्रोटोकॉल का अपना। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर डिस्कस बिलो। अब हम जो आपके साथ प्रोटोकॉल डिस्कस करने जाते हैं ये एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होते हैं। अब ये कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जो हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो हम प्रोटोकॉल को हम डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि TCP IP होता क्या है। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP IP इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल दैट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क सच एज इंटरनेट। देखिए, जब हम कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क पढ़े थे तो उस कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क में हमने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए कंप्यूटर क्या करते हैं, नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये TCP IP है। चलिए हम उनकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली जो आपके पास एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल की लेयर होती है दैट इज़ FTP। ठीक है, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। File transfer protocol is the standard TCP IP protocol which is used for the purpose of transferring file from one computer to another one। यानी कि अगर हम नेटवर्क के ऊपर हम कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, जैसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमको सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई भी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो जो आपके पास प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसके लिए वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कहलाता है FTP कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट टू योर फ्रेंड्स इंटरनेट, ठीक है, तो आपने उसको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, आप उस पर FTP यूज़ करेंगे। अब जो फ़ाइल ट्रांसफ़र आपके पास होती है स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ये कंप्यूटर में फ़ाइल्स को क्या कहती है, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। और ये जो आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज़ ओवर द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, FTP is built up on a client server module architecture using separate control and data connection between client and the server. The next very important layer of the application that is a HTTP. HTTP means Hypertext Transfer Protocol. What is a hypertext transfer protocol? Hypertext transfer protocol is a protocol used by WWW. WWW means World Wide Web. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। What is a WWW? WWW means वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि हम जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, आपको पता है ना, जब भी हम वेबसाइट कोई ओपन करते हैं तो हम आगे क्या यूज़ करते हैं, WWW यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास वेब पेजेस के दरमियान जो क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो HTTP आपके पास वहाँ पर यूज़ होता है। आप लोगों ने समटाइम देखा होगा कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके सबसे स्टार्ट पे आपके पास लिखा होता है HTTP/ और उसके आगे फिर उस वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होता है। तो दैट इज़ जब भी हम अपने इंटरनेट के ऊपर कोई भी हम वेबसाइट या वेब सर्वर से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो हम क्या कहलाता है, वो आपके पास HTTP सर्वर कहलाता है। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाई ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सिक्योरिंग डेटा फाइल वी यूज़ HTTP। ठीक है, सबसे पहले जब हम भी इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, मीन्स हम इंटरनेट पर कोई सर्चिंग कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स ओपन कर रहे होते हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं,
तो हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो आपके पास HTTP होता है। HTTP इज़ अ कनेक्शन लेस टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका कोई कनेक्शन बेसिकली होता है, बस टेक्स्ट होता है। आप जैसे ही एड्रेस टाइप करते हो तो इसका स्टार्ट में आपके पास क्या आ जाता है, HTTP लिखा हुआ आता है। क्लाइंट वेब ब्राउज़र एंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर फॉर द वेब एलिमेंट सच एज वेब पेज एंड इमेजेस आफ्टर रिक्वेस्टेड इज सर्व्ड बाय द सर्वर, ठीक है। जैसे ही हमने कोई रिक्वेस्ट की, हमने फॉर एग्जांपल गूगल पर कोई सर्चिंग किया कि हमने इस तरह की कोई वेबसाइट ओपन करनी, तो हम जब वो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, हमें सर्वर होता है वो उस पेज का हमें लिंक दे देता है, इमेज दे देता है। तो जब वो सर्विस हो जाती है तो क्लाइंट सर्विस क्या करता है, इंटरनेट से आपको कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर अक्रॉस द इंटरनेट इज़ डिसकनेक्टेड आफ्टर द रिक्वेस्टेड, यानी कि जैसे ही वो रिक्वेस्टेड ख़त्म होगी, अब आपने जैसे ही उस वेबसाइट पर ओपन करना है तो गूगल आपसे क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास एक न्यू कनेक्शन उस वेबसाइट के ऊपर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो आपके पास वेब पर ब्राउजिंग होती है, जब आप एक साइड वेबसाइट ओपन कर रहे होते हो फिर इसका लिंक ओपन करके सेकंड वेबसाइट ओपन कर रहे होते हो, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द HTTP। तीसरी जो आपके पास लेयर होती है एप्लीकेशन में आपके पास, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, दैट इज़ अ SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आप जब भी किसी सर्वर पर ओपन करते हो, कोई वेबसाइट ओपन करते हो और उस वेबसाइट के थ्रू आप कोई ईमेल सेंड करना चाहते हो, तो वो ईमेल रिसीव होगी, सेंड होगी बाय यूजिंग SMTP, यानी कि ये आपके पास वो प्रोटोकॉल होता है जो आपकी सर्वर और क्लाइंट के दरमियान क्या करता है, या सेंडर और रिसीवर के दरमियान ईमेल्स को सेंड और रिसीव करता है, ठीक है बेटा। दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आपने यहाँ पर ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने याद करना है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन क्या पता है, व्हाट इज़ द इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होती हैं, और एप्लीकेशन लेयर में वो प्रोटोकॉल कौन कौन से हमने लेयर डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस की FTP, उसके बाद हमने डिस्कस की HTTP, और उसके बाद हमने जो लेयर डिस्कस की दैट इज़ अ SMTP, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था और आज आपने क्या करना है, आपने डिस्क्राइब करना है प्रोटोकॉल इन डिटेल। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।